हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे पजल गेम। कंप्लीट प्रोजेक्ट है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो, पहले है क्या, पहले रिफ्रेश कर देते हैं। एक बटन लगा हुआ है जे वाला, तो इस पे क्लिक करो तो रिफ्रेश होनी चाहिए। अगर मुझे जहाँ पर कोई गलती हो गई मुझसे, मैंने फिर से स्टार्ट करनी है, तो रिफ्रेश होना चाहिए पेज जहाँ से गेम रीस्टार्ट हो रही है। ऑटो सॉल्व का बटन है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो गेम सारी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है मूव्स काउंट नहीं होंगे, मूव्स तभी काउंट होने हैं अगर आप खुद गेम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये ऑटो सॉल्व है, ठीक है। तो ये वाली इमेज जो हमने बैकग्राउंड में लगाई है, जो वो इमेज फैच करेंगे कि आपने ये इमेज सॉल्व कर ली। प्ले अगेन पे क्लिक करो तो फिर से गेम स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने बस इसको सॉल्व करना है, नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर बस आपने, मैं तो पूरी सॉर्टिंग नहीं करूंगी, इसमें टाइम लगेगा। ऐसे 1 2 3 नंबर के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको और भी डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसके नंबर हटा दो, डायरेक्ट इमेज शो कराओ। तो जो ये गेम बनाएंगे हम जावा स्क्रिप्ट में। एक इसके साथ और इसके इसका एक एडवांस वर्जन है गेम का, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की है। पजल गेम है, तो हो सकता है वो भी मैं करवाऊंगी। इसका कोड थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो थोड़ा ज़्यादा भी है, तो हो सकता है वो भी मैं करवाऊंगी, तो वो इससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए इसको बनाना फिर स्टार्ट करते हैं। सारा कोड हटा देते हैं हम। इधर से भी मैं ये हटा देती हूँ सारा कोड। यहाँ पे आपने अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल और सीएसएस की फाइल को अटैच कर देना है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। सबसे पहले एचटीएमएल में देख लेते हैं हमने क्या क्या लगाना है। ये वाले दो बटन चाहिए हमें, तो एक ये वाला पार्ट हम बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले एक बटन लगा लो। डिजाइनिंग सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट है। इसको एक क्लास ऐड कर दो, रिफ्रेश कर देते हैं। ऑन क्लिक, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन का नाम लिख दो। ऐसे लिखेंगे, लोकेशन डॉट रीलोड। पेज रीलोड होना चाहिए। तो इसका एक फंक्शन है, कोई भी नाम नहीं रखना, अपने आपने जो मैंने लिखा है सेम ऐसा ही लिख दो। ये लोकेशन एक कीवर्ड है हमारी जावा स्क्रिप्ट का। तो रीलोड एक फंक्शन है, तो सेम ऐसे ही आपने लिखना है, लोकेशन डॉट रीलोड। इसको यूज करेंगे हम जावा स्क्रिप्ट में। तो पूरा हमारा पेज रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे वो रिफ्रेश का आइकन लगाना है, तो यहाँ पे लिखो। इसको लिखने से पहले आपको एक सीरियल लिंक चाहिए, मैंने लगाया हुआ है। गूगल पे जाएंगे हम, फॉन्ट ऑसम सीरियल सर्च करो। फर्स्ट वाली लाइब्रेरी है सीरियन जीएस की। यहाँ से आपने लिंक कॉपी करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेंटर वाला, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लो। मैंने ये लगा दिया है ऑलरेडी। तो ये वाला ही आपके पास आना चाहिए, सीरियल लिंक फॉन्ट ऑसम का, तभी आपके आइकन आने हैं। तो आइकन मैं लगाऊंगी यहाँ पे। कौन सा आइकन लगाना है, आई टैग में लगाओ। क्लास इज इक्वल टू एफ ए, मतलब फॉन्ट ऑसम एफ ए रिफ्रेश। इसको हम रिफ्रेश बोलते हैं। तो वो लग गया बटन रिफ्रेश का, एक बटन लग गया। अब यहाँ पे चलो, इस बटन के बाहर एक दूसरा बटन लगाओ। इसको एक क्लास ऐड कर दो, सॉल्व की। ऑटो सॉल्व बटन लगाना है। ऑन क्लिक फंक्शन बनाओ, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, फंक्शन का नाम रख दो, ऑटो सॉल्व रख दो। ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऑटो सॉल्व। इसमें क्या प्रॉब्लम आई, ऑन क्लिक के स्पेलिंग, अच्छा अब सही है। तो ये वाला कलर ऐसा आना चाहिए, लाइट सा। ये हो गया, यहाँ पे कुछ लिख दो, ऑटो सॉल्व। चलिए, ये हो गया बटन। इसमें कोई भी हम आइकन नहीं लगा रहे हैं, ये ऐसे ही रहेगा। इसको ले चलते हैं इधर। अब यहाँ पे लिखो, एक डिव बना लेते हैं। इसको एक क्लास ऐड कर दो, कंटेनर लगा देते हैं, जिसमें हमारी इमेजेस के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं हमने। तो यहाँ पे लिखो डिव क्लास इज इक्वल टू टाइल। टाइल्स बनानी है हमने, टाइल लिख दो। और क्लिक का फंक्शन लगाओ हर एक टाइल के ऊपर। फंक्शन का नाम आपने सेम रखना है हर एक डिव के ऊपर। मैं रख देती हूँ मूव मी नाम का एक फंक्शन बना दिया। इसमें पास करो 0, तो ये जरूरी है। और इधर लिख दो 1। तो ये लिखा नजर आएगा जब हम यहाँ पर पूरी बनी थी ना हमारी गेम,
उधर 1 2 3 लिखा आ रहा था, तो यहाँ पे 1 लिखना जरूरी है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो ये हम यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। इसको पता चल जाएगा कि जहाँ पर एक पहली इमेज है, 0 इंडेक्स पे पहली इमेज है, 1 इंडेक्स पे सेकेंड इमेज है। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। कितनी लगानी है? हम लगाएंगे 8 टोटल। 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट में एक और लगाएंगे, वो हम ब्लैंक छोड़ेंगे। तो उसको फिलहाल मैं ऐसे कॉपी कर देती हूँ। लास्ट वाले पे आके आपने क्या करना है, ऑन क्लिक का फंक्शन जो है हटा देना है। लास्ट वाला हम ब्लैंक छोड़ेंगे ना, जिसके साथ हम मूव करेंगे। एक एक बॉक्स खाली होना चाहिए जिसके अंदर ये दूसरी टाइल को स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसको खाली छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको चेंज करो। यहाँ पे लिखो, इधर 1 लिखा है, जल्दी से इसको चेंज कर देते हैं। 6 7 8, 8 तक रहेगा। तो ये वाले 7 तक आने हैं। 5 7 टोटल होगा 7। अब यहाँ पे चलो, ये तो हो गया हमारा कोड खत्म। और अब हम लगाएंगे एक, ये वाला डिव है ना, इसका बंद हो गया। अब हमने बनाने हैं, एक डिव लगाओ। इसको एक क्लास ऐड कर दो। इसका नाम रख देते हैं ब्लर स्क्रीन रख देते हैं। ये ऑप्शनल है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज। अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब मैंने गेम स्टार्ट की थी, ऑटो सॉल्व पे क्लिक करते थे ना, यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास एक कार्ड ओपन होता था, वो जरूरी है। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो हम किधर शो कराएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको एक ऐड कर रही हूँ, क्लास ब्लर की कर देते हैं। यहाँ पे लिखो एक डिव क्लास विन स्क्रीन लिख देते हैं, इसकी क्लास का नाम। जो रिजल्ट आएगा इसके अंदर आएगा, इसमें एक इमेज लगेगी। इमेज वही लगानी है जो आपने बैकग्राउंड में लगाई है, जो सॉल्व करेंगे पजल। तो मेरे पास ये वाली इमेज है। एक तो हम इमेज इधर लगाएंगे, एक और है उधर भी लगानी है। एक डिव लगाओ, इसको एक क्लास ऐड कर दो। बिन मैसेज, क्या मैसेज रहेगा जब कोई बंदा बिन हो जाए? तो यहाँ पे H2 में लिख दो हेडिंग, यू वॉन द मैच या गेम। साथ में हम स्टार लगा देते हैं। डिव, इसको क्लास ऐड कर दो, स्टार ग्रुप। स्टार कैसे लगानी है, आई टैग लगाओ, क्लास ऐड कर दो। ये फॉन्ट ऑसम ऑसम हम लगा देंगे, FA स्टार। 3 लगा देते हैं, 3 स्टार लग जाएंगे। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, दिखा देती हूँ मैं। तो ये वाला कार्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक इधर इमेज आएगी कार्ड में, साथ में जे वाले आएंगे। तो साथ में मूव आने हैं, कितने मूव में आपने सॉल्व किया है, तो वो लगाएंगे जहां पे इस डिव के बाद। यहाँ पे लिखो मूव्स। यहाँ पे इसको क्लास ऐड कर दो, मूव काउंट। ये ऑटो सॉल्व में मूव्स काउंट नहीं होंगे, जब हम मैन्युअली करेंगे सॉल्व तभी काउंट होने हैं। डिव, इसको एक क्लास ऐड कर दो, बटन ग्रुप की कर देते हैं। इसमें लगाओ बटन, इस पे लिखो ऑन क्लिक। एक फंक्शन बनाओ, कौन सा? ये बटन वो है जो कार्ड के बीच प्ले अगेन का बटन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि लोकेशन, लोकेशन डॉट रीलोड। ये फंक्शन, इसका मतलब जहां से गेम स्टार्ट होगी वहां पे ही आ जाएगी। तो इस बटन के ऊपर लिख दो प्ले अगेन। तो ये हमारा कार्ड है, जो लास्ट में रिजल्ट आएगा इसके अंदर आना है। कोडिंग हमारी होगी कंप्लीट, HTML की होगी कंप्लीट। चलिए, अब सबसे पहले हम इसको करेंगे डिजाइन।
इसकी लुक ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए तभी गेम को खेलेगा। आप इसको अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे बताऊंगी वो भी आप लगा सकते हैं। हाइट लिख दो, स्क्रीन की हाइट है ये। बैकग्राउंड कलर ब्लैक सही लग रहा था, ब्लैक भी नहीं लगाएंगे, हम ये वाला लगा देते हैं। डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स में। जो रिफ्रेश का बटन है सबसे पहले उसको थोड़ा सा डिजाइन कर लो, करना है तो कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी है, वैसे ही रहने दो। पैडिंग इसकी कर दो ऐड, 10 पिक्सल हर तरफ से हो जाएगी, चारों साइड से। बॉर्डर रेडियस 50% रख दो तो वो पूरा सर्कल में आ जाएगा। सर्कल में हो गया बटन, इस पे कर्सर रखो पॉइंटर, ताकि क्लिक करने की ऑप्शन आए। मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर दो तो स्पेस आ जाएगी थोड़ी सी इधर, तो अब सही लग रहा है। अब बारी आती है कंटेनर की। हाइट विड्थ रखो कंटेनर, कितने एरिया में गेम बनानी है। मार्जिन इसका ऑटो करो, सेंटर में चाहिए हमें। हाइट रखो इसकी, हाइट एंड विड्थ दोनों सेम ही रखेंगे। बैकग्राउंड साइज, कवर, डिस्प्ले कर दो ग्रिड में। कितने ग्रिड बनाना है, एक लाइन में कितने ग्रिड चाहिए। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम बहुत बार प्रॉपर्टी मैंने करवाई हुई है, मुझे चाहिए कुछ ऐसा ग्रिड। 150 पिक्सल ग्रिड टेम्पलेट। रोज, सेम रोज भी ऐसे ही चाहिए, 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, ऐसा ग्रिड मुझे चाहिए। तो जहां पे हमारा ग्रिड बन जाएगा, अभी भी ऐसा है कि वो इमेज इसमें फिट नहीं ना गई, अभी कुछ नजर नहीं आएगा। यहाँ पे लिखो टाइल, बैकग्राउंड लगाना है इमेज। जो टाइल है ना हमारी, एक टाइल, उसके बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है। कौन सी इमेज लगानी है, सेम लगाएंगे जो हमने इमेज HTML में लगाई है वो वाली। इधर लगाई थी एक इमेज हमने, ये वाली। एक जे वाली इमेज और जे वाली इमेज दोनों मैच करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ऐसा ना हो इधर आप कोई और लगा दो, दोनों मैच करनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखो, फॉन्ट वेट भी लगा देते हैं इसका, अगर कोई टेक्स्ट वगैरह हो तो उसमें अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट हमने लिखा है तो हमें ये टेक्स्ट की कोडिंग हम लगा ही देते हैं। फॉन्ट साइज वो 1 2 3 ऊपर लिखा है ना, वो मुझे याद ही नहीं। बैकग्राउंड साइज इसका इमेज के लिए जो प्रॉपर्टी है, इतना रखेंगे, मतलब जितना कंटेनर है उतने एरिया में आएगी इमेज। तो अब देखो, ये वाली चीज तभी बनी है अगर हमने ये ग्रिड वाली प्रॉपर्टी लगाई है। इसको हटा दो, इसको रिफ्रेश करो और डिस्प्ले ग्रिड। तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो हमें चाहिए बिल्कुल ऐसे ग्रिड बनाने हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसी के लिए होती है कि आप एक चीज को रो एंड कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये वाली इमेज हमारी रिजल्ट की है, तो ये हम हाइड कर देंगे बाद में। यहाँ पे चलो अब, बैकग्राउंड साइज कवर रहेगा, मार्जिन इसका कर दो। अब मैं प्रॉपर्टी कुछ ऐड करूंगी, सेम ऐसे ही लगा दो। पैडिंग 15 पिक्सल, तो बीच में स्पेस आ गई। गैप भी लगा सकते हैं आप, पैडिंग भी रख सकते हैं। बॉर्डर रेडियस से भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे। ट्रांजिशन ऐड करनी है ताकि स्मूथली ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन लगा देते हैं। जब ये मूव होगी तो थोड़ा सा टाइम में ऐसे होगी, ऐसा लगेगा कि ये स्मूथली जा रही है ट्रांजिशन।
जहां पे एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, टेक्स्ट स्ट्रोक 0.001 पिक्सल का स्ट्रोक लगा देते हैं व्हाइट कलर का। तो ये वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं ना करी, यहाँ पे येलो लाइन आ गई, मतलब इसमें नहीं वर्क कर रही। तो मैं ऐसा करती हूँ, इधर लगा देती हूँ वेबकिट। तो वो येलो लाइन हट गई, अगर देखते हैं इसके साथ सही लगे। तो जहां पे ना एक ऐसे हाईलाइट हो जाएंगे ये टेक्स्ट, स्ट्रोक आ गई इसके साइड में। 0.001 सही है, इतना ही सही है। चलिए, जो हमने टाइल बनाई है उसके बनाओ nth चाइल्ड। सबसे पहला बनाओ nth चाइल्ड, बैकग्राउंड पोजीशन। अब देखो क्या करेंगे, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, ये सारे nth चाइल्ड हैं हमारे, ठीक है, nth चाइल्ड बने हुए हैं। इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कितने थे हमारे टोटल, 3 6 8 थे। 2 3 4 5 6 7 8। 8 nth चाइल्ड बनानी है, लेकिन इसमें चेंज क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे। दूसरी की लिखो -50 पिक्सल। ये है क्या, वो भी मैं दिखाती हूँ। इसमें इमेज लगानी है ना। इसके बाद थर्ड वाली लगाओ, माइनस में ही लगा देते हैं, -300। एक्स एक्सिस से -300, बाई एक्सिस से 0 पिक्सल। अभी इमेज हमें नजर नहीं आ रही, यहाँ पे चेंज करके देते हैं, इधर माइनस में 150 पिक्सल कर देते हैं। हमें इमेज नहीं ना नजर आ रही, वो हमने सामने लेके आनी है। तो इस ऐसा करते हैं फिर, पहले हम अपना कार्ड डिजाइन कर लेते हैं, ताकि ये सब कुछ सामने से नजर आए। इसको फिलहाल बाद में करेंगे। जो हमने BLR ब्लर वाली लगाई थी ना, डिव को क्लास, उसकी बारी, उसकी पोजीशन फिक्स रखो। विड्थ रखो इसकी 100, इतनी सही है, 100 BW। हाइट रखो इसकी, ये कार्ड डिजाइन कर रहे हैं हम, जिसमें रिजल्ट आएगा। डिस्प्ले नन, डिस्प्ले हटा दो। तो वो हट गया सारा। बैकग्राउंड कलर उसका क्या रहेगा, ये वाला कलर लगा देते हैं, 0.1। तो इसको डिजाइन अभी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जब हम इसको रिजल्ट लेके आएंगे ना उसका, तब हम इसको डिजाइन करेंगे जब सामने आ जाएगा। तो बस यहाँ पे इसको हटा दिया हमने। अब जो विन स्क्रीन है, वो भी हम बाद में डिजाइन करेंगे। पहले हम यहाँ पे जो बटन लगाया हुआ है ना, बटन को कर देते हैं, ये वाला बटन है, इसको सेट करना है। ऑटो सॉल्व का बटन लगा हुआ है, इसको हमने क्या नाम दिया था, सॉल्व बटन। पहले इसको सेट करो। इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए वाइट। हाइट इसकी 50 पिक्सल। वो ऐसे सही नहीं ना लग रहा, ये वाला अब सही लग रहा है। 50 पिक्सल। मार्जिन टॉप से थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर दो, पैडिंग ऐड कर दो 10 पिक्सल, और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा दो 20 पिक्सल। अब सही लग रहा है। ये हो गया हमारा सारा कोड खत्म। इसमें ना हमने इमेज सेट करनी है, तो हमें यहाँ पर ये लगाने पड़ेंगे इसके nth चाइल्ड। इसको सेट कर ही देते हैं, ताकि हमें सामने से इमेज नजर आए। यहाँ पे माइनस वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिधर आपको इमेज नजर आनी स्टार्ट हो जाए। -150 पिक्सल इधर से कर देते हैं, माइनस में ही इधर से भी कर देते हैं।
वो इसीलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि ये सेम ही इमेज है। तो जिधर जिधर इसके कुछ चेंजेस आएगी तो वो शायद सामने से नजर आए। और जहां पर लिखो 1 2 3 तभी नहीं नजर आ रही। nth चाइल्ड बनाने हैं हमने, टोटल 8 बनाने हैं, तो 8 तक लिखो। अब सही है, अब इमेज नजर आ रही है। और यहाँ पे लिखो वैल्यूज -300 पिक्सल, इधर -150 कर देते हैं, तो ये भी नजर आनी स्टार्ट हो गई। अब इसके जो पैर है वो नजर नहीं आ रहे, जहाँ पे 0 इधर से चेंज कर देते हैं। आप ये वाली वैल्यूज, अगर कोई और इमेज है तो ये वाली सेम वैल्यू लगा के देख लेना। अगर तब भी नजर ना आए तो आप थोड़ा बहुत वैल्यूज चेंज कर लेना। तो अब देखो बैकग्राउंड पोजीशन पूरी इमेज नजर आ रही है, पूरी हो गई -300। इसमें एक ब्लैंक होना चाहिए, तो वो वाला भी ब्लैंक नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लगाए हैं 8। 1 से लेके 8 तक सही है। चलिए, वो जो एक ब्लैंक रहेगा उसको हम जावा स्क्रिप्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट CSS का कोड। अब चलते हैं जावा स्क्रिप्ट में, पहले इसकी वर्किंग करते हैं। एक वेरिएबल बना लो, इसका नाम रख देते हैं मूव काउंट। सबसे पहले इसको 0 इनिशियलाइज कर दो, मूव काउंट 0 से स्टार्ट होने चाहिए। एक और वेरिएबल बना लो, इसका नाम रख दो नीड पोज, पोजीशन मान लो। तो यहाँ पर लिखो रैंडमली पोजीशन आनी चाहिए, जैसे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे रैंडमली आनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, इधर नंबर लिखने हैं। नंबर आप सेम भी रख सकते हैं, 13, इधर 21 लिख दो। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। तो आपने ये चेंज नहीं करने, नहीं तो प्रॉब्लम ही आएगी। तो आप बिल्कुल ऐसे ही नंबर लिख दो, क्योंकि हमने इनको मूव करना है। इसने इसके साथ मूव होना है, 1 2 ने, 2 1 ने, ऐसे 1 2 2 1 दोनों मूव होने हैं। 1 4 4 1, 2 5 5 2 ऐसे मूव होने हैं। 2 3 3 2, 3 6 6 6 3, ठीक है। 5 8 8 5 ऐसे मूव होने हैं। तो वो नंबर हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। तो जो पेयर मैंने बना दिए हैं आप इसको ही यूज कर लो, कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। 3 2 और 3 3 इतने ही काफी है। इसी के साथ हर एक को हम मूव कर देंगे। 1 1 1 2 1 3 सही है, ये पोजीशन हो गई। एक वेरिएबल बना लो रैंडम, रैंडम पोजीशन। तो जहां पे हमने इसको, जैसे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ना, रिफ्रेश करते जाएंगे तो इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इमेज बिल्कुल वैसी है जैसी ये ओरिजिनल है। तो पजल तो बना ही नहीं। पजल कैसे बनेगा, जब हम इसको शफल करेंगे। तो यहाँ पे कोड लगाओ शफल एरे। तो एरे के साथ हम पॉसिबल है इसको शफल कर सकते हैं। शफल एरे किसको करना है, नीड पोज, मतलब नीड पोजीशन को, उसको उठा के इधर रख दो। तो ये वाली जो हमने पोजीशन से लिख दी है 1 1 1 2 3, ये शफल करने के हमारे काम आएगी। डॉट स्लाइस करना है, स्लाइस स्ट्रिंग मेथड है। स्लाइस होता है पार्ट्स में डिवाइड करना। एक फंक्शन बना लो, ये वाला जो शफल एरे का है इसको लिखो, एक पैरामीटर पास कर दो। कैसे करनी है शफल वो देखो, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, 0 नहीं, हम इसको इनिशियलाइज करेंगे एरे डॉट लेंथ के साथ। जो भी एरे की लेंथ रहेगी, एरे क्या है जे वाला, जो भी इसकी लेंथ रहेगी उसको -1 कर देगा। आई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, फिर आई ने माइनस माइनस होना है। शफल करने के काम आएगा ये एक लूप। कॉन्स्ट जे इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, मैथ का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, रैंडम वाला।
रैंडमली कोई भी इमेज कहीं भी चली जाए तो ये अपने आप जहाँ पे किसी ना किसी जगह उसको भेज देगा। आई को प्लस कर दो 1 के साथ, शफल करेगा जी। उसके बाद एरे, एरे में पास कर दो आई, कॉमा, एरे, एरे में पास कर दो जे। आई एंड जे रो एंड कॉलन के लिए है, दोनों को शफल करना है। जो भी एरे है, एरे जे, यहाँ पे लगा दो सेमी कॉलन। एरे आई, एरे जे, एरे जे, एरे आई जे क्या है, जे वाली रो एंड कॉलन, रो कॉलन। तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। कोई जहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी, कोई जे, कोई जे, कोई आई, दोनों इक्वल कर दें। आई और जे रो एंड कॉलन इक्वल, कॉलन एंड रो दोनों इक्वल कर दिए हमने। रिटर्न कर दो एरे को, साथ में इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं, एरर भी देख लेते हैं साथ साथ। एरर है जी, जे हमने इनिशियलाइज किया है लेकिन इसको डिफाइन तो किया ही नहीं। अच्छा, डिफाइन नहीं किया जे को, लेकिन ये किया तो है, कॉन्स्ट जे कैनॉट एक्सेस जे बिफोर इनिशियलाइजेशन। सही तो है भाई इधर। ऐसा कर देते हैं, जे ऐसा मान रहा है कि जे दोनों एक लाइन में ही है, तो इस लाइन को हमें खत्म करना पड़ेगा। लास्ट में सेमी कॉलन लगा दो, ठीक है। नहीं तो जे एक ही लाइन में, ऐसा लगेगा इसको एक ही लाइन में है। सेमी कॉलन लगा दिए तो वो समझ ही जाएगा कि ये अलग लाइन है, तो जहाँ पे एरर चलेगी और जहाँ पे जे वाला एक अलग लाइन में आ गया। चलिए, यहाँ पे लगाओ एक फॉर लूप। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्लास नेम करते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। गेट करो टाइल को, किसको हमने रैंडमली करना है, रैंडमली हमने किसको पजल करना है, किसको शफल करना है, इस टाइल्स को। तो हम टाइल्स को गेट करेंगे, टाइल डॉट उसकी लेंथ, कितनी टाइल्स लगाई है, डॉट लेंथ उसकी फाइंड कर लो। आई को कर दो प्लस प्लस, जहां पे लगाओ करली ब्रैकेट, इसके बीच लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, टाइल। टाइल में कर दो आई को प्रिंट डॉट स्टाइल डॉट ग्रिड एरिया। ग्रिड बनाना है, ये क्या बन गया, यहाँ पे स्टाइल आना है। स्टाइल डॉट ग्रिड एरिया इज इक्वल टू रैंडम पीओएस। हमने पोजीशन ये वाला एक वेरिएबल बनाया था, उसमें वैल्यू जो भी होगी, पहले वहां पे चलते हैं। ये वाला, इसलिए हमने लिखा था कि शफल करना है, शफल एरे हमने एक वेरिए फंक्शन बनाया, ठीक है। तो वो शफल करेगा, तो शफल एरे में जे वाला जो कोड है वो वर्किंग में आ जाएगा। और जहां पर मैंने लिख दिया, किसको शफल करेंगे, इस टाइल को, जो भी हमने टाइल नाम की क्लास लगाई है। तो आई की वैल्यू, जो भी आई में लूप लगाई है हमने, जो भी इसमें वैल्यू होगी वो उठा लेगा। साथ में इंडेक्स हो गया 0, जे इंडेक्स फाइंड करेगा
जीरो पे कौन सी इमेज है, फिर 2 1 2 3 ऐसे ये काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो वो देखेगा कि यहाँ पर कितनी हमारे पास इमेजेस है, उसको शफल कर देगा। शफल हो गई। जितनी बार भी हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे रैंडमली इमेजेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। पहला काम हमारा खत्म हो गया, शफल होना स्टार्ट हो गए। अब सही लग रहा है, अब लग रहा है कि ये पजल है सच में। ठीक है, इमेज ऐसे शफल होनी चाहिए। एक कोड खत्म हो गया। अब करते हैं दूसरा। इधर ही चलते हैं। इधर हम छोटा सा कोड लगाएंगे यहाँ पे। कॉपी कर ले, नहीं तो इसको दो कोड लगाने पड़ेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, यहाँ पे कर दो पेस्ट। इसमें लिख दो, ये सब कुछ सेम रहेगा, I++ और जहां पर टाइल को ही गेट करेंगे और ग्रिड एरिया यहाँ पे लिख दो आई। जे वाला लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसा करते हैं इसको हटा दें, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, हम इसी में लगा देते हैं। इधर ही, इधर लगाओ साथ में प्लस, सेम ऐसे ही लगाना है, प्लस स्पेस प्लस। यहाँ पे आएगा जे वाला, तो ये एक न्यू लाइन के लिए है। यहाँ पे लगाओ प्लस रैंडम POS I&1। पहले जीरो से स्टार्ट था, फिर 1 से। मतलब यहाँ पे देखो कुछ भी मैच नहीं होना चाहिए। अगर ये मैच हो गया ना, यहाँ पे देखो मैच आ रही है ना इमेज, तो यहाँ पर हमें कुछ भी मैचिंग नहीं चाहिए। अब सही है, चेक कर लेते हैं सब। ये ना भी लगाओ तब भी सही है, लेकिन इसके साथ ना और ज्यादा इसमें शफल होने के चांसेस होते हैं। जितनी गेम ज्यादा शफल रहेगी उतनी ही डिफिकल्ट बनेगी। चलिए, ये भी हो गया कंप्लीट। I&1 को कर दिया। अब यहाँ पे चलो इसके बाहर आ जाओ, एक फंक्शन बना लो जो हमने बनाया था बटन क्लिक पे। पहले उधर लेके चलती हूँ आपको। एक बटन लगाया था ये वाला, एक डिव ऑन क्लिक लगाया था मूव मी। अब इसको मूव करेंगे टाइल्स को, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मूव होना स्टार्ट हो जाए। तो मूव मी इज नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइंड करेंगे। ये वाली टाइल को करना है मूव। एक वेरिएबल बना लो एम्प्टी। एम्प्टी टाइल पहले एक चाहिए हमें, खाली बॉक्स चाहिए जिसमें हमने इमेज को भेजना है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे लिखो डॉट EM टाइल। EM टाइल, इधर चलते हैं। इधर मैंने एक लास्ट में ब्लैंक छोड़ा था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया शाह, ये वाला नाम दे दिया टाइल का। तो इसको ना टाइल वाला जो है इसको हटाओ, EM टाइल इसका नाम रखो। ये जरूरी है लगाना EM टाइल, कोई भी नाम रख दो तो इसीलिए हमारे पास इधर ब्लैंक नहीं आ रहा कुछ भी। अब देखो ये ब्लैंक आ गया ना, तो ये हमें एक स्पेस चाहिए, तो फिर ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जरूरी नहीं यही नाम रखना है, कोई एक नाम रखो। 8 तक हमारे पास टोटल ग्रिड बननी है, और जो लास्ट वाला होगा उसको खाली छोड़ना है। तो उसको एक डिफरेंट क्लास नाम दे दो, वो वाला क्लास नाम आपने इधर रखना है। इधर इसको हमने करना है, जो खाली है उसको गेट कर लिया। एक वेरिएबल बना लो, इसका नाम रख देते हैं पॉसिबिलिटीज। ऐसा ही रखियो, ऐसा रख देते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसे हम कॉइन फेंकते हैं ना, कॉइन फेंकने के साथ हमारे पास ये पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती है, या तो हेड आएगा या टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो इसके बीच आपने लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखूंगी। पार्स इंट, ये है हमारे लिए इंटीजर वैल्यू के लिए।
परसेंट लगाएंगे रैंडम, POS वाला, वहां से हम उठाएंगे रैंडमली। टाइल को हमने करना है मूव, पहले 0 वाली को करेंगे, +1 मतलब वो एक स्टेप आगे जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेप आगे जाएगी। +1 डबल इज इक्वल टू परसेंट रैंडम पोज। यहाँ पे लिखो कितनी है टोटल्स हमारे पास पोजीशंस, 8, टोटल 8 है। यहाँ पे लिखो 8 एंड 0, तो 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे लगेगा हमारे पास एक एंड ऑपरेटर, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये मूव होनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी लगाते हैं परसेंट, एक लाइन में ही लिखना है सारा कोड, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यही हमारा मेन कोड है। परसेंट रैंडम पोज, यहाँ पे लिखो टाइल। अब हमने करना है मूव 1 वाली को, तो टाइल के साथ लिखो, यहाँ पे लिखना है 1। तो पहले हमने ब्रैकेट स्टार्ट की थी अलग, सही है। जैसे ये वाला लिखा है ना टाइल 0, इधर रखो टाइल 1। यहाँ पे क्या है, 0 किधर है, ये 0 है, ये 1 है, तो इन दोनों ने मूव होना है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होना है। या फिर ये वाली, या फिर ये वाली, या ये वाली, या ये वाली। ये वाली इसके साथ मूव होगी राइट वाली के साथ, या फिर टॉप वाली बॉटम वाली के साथ, इसके साथ ये मूव नहीं होगी। तो ये 0 1 होगा, ठीक है, और 0 6 होगा, 0 4, 0 1 0 1 0 4, ऐसे कुछ मूव होना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, जहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो डबल इज इक्वल टू परसेंट, परसेंट रैंडम पोज 8 1, 8 1 लिख दो। अब यहाँ पे लगा दो कॉमा। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है 2, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कौन सी ब्रैकेट इधर होगी बंद, यहाँ पे ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, ये नहीं आएगी क्योंकि सारी ब्रैकेट मैंने ऑलरेडी बंद कर दी है। अच्छा, यहाँ पे एक बाकी है, तो ये वाली तो ब्रैकेट इधर, अच्छा पार्स रैंडम पे है, ये वाली ब्रैकेट इधर बंद होनी है। तो आपने बहुत ध्यान से करना है, देख लो एक बार लाइन, ये वाली ब्रैकेट इधर से स्टार्ट होनी, इधर खत्म होनी है। अगर ये लास्ट में बंद होगी तो कोड वर्क नहीं करेगा, ये अलग कोड है, उसके बाद ये स्टार्ट होगा, ऐसे ही है, ठीक है, फिर उसके बाद अगला स्टार्ट होगा। तो ये वाली ब्रैकेट इधर ही बंद होनी है। +1 मूव होगा, फिर वो चेक करेगा इसने किसके साथ मूव होना है, तो लास्ट में कॉमा लगाना है। अब इसको मैं करूंगी कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब दूसरा लगाओ टाइल 0, दूसरे वाले को हम करेंगे -1। अब ये क्यों लगाया है, बहुत ही आसान है समझना। इसको मूव करना है इसके साथ, तो ये +1 जाएगा, इसको मूव करना है इसके साथ, ये -1 जाएगा। राइट की तरफ जाना है प्लस आएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो माइनस आएगा। मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रही, इसकी बात नहीं कर रही, मैं इसकी भी बात कर रही हूँ, हर एक टाइल की। इसने राइट साइड जाना है प्लस आएगा, इसने लेफ्ट साइड जाना है माइनस आएगा। हर एक टाइल ऐसे ही मूव होनी है। यहाँ पे लिखो परसेंट, बाकी सब सेम ही रहेगा, 8 0, और यहाँ पे रहेगा टाइल 1, और लास्ट में रहेगा 8 1। ये सेम रहेगा, यहाँ पे लगा दो एक कॉमा। अब यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट कर लो, ये हमने टोटल लगाने हैं, इसको 4 लगा देते हैं। इसको करो कॉपी पेस्ट। अब देखो 4 ही क्यों लगानी है, 5 क्यों नहीं,
ये वाली टाइल है, इसने इधर जाना है माइनस में आएगा, इधर जाना है माइनस प्लस में आएगा, फिर ये ऊपर वाले के साथ एक्सचेंज होगी, फिर ये नीचे वाले के साथ। ठीक है, चार साइड से ही ये एक एक टाइल चार साइड के साथ एक्सचेंज होनी है, तो वो भी जे वाली तीन साइड के साथ होनी है, जे वाली भी तीन। तो हमें नहीं पता कौन सी किधर जाएगी, तो हमने हर एक के लिए कोड लगा देना है। करना क्या है चेंज वो देख लो। यहाँ पे कर दो प्लस, बस। एक आएगा +1, एक आएगा -1, एक आएगा +1, एक आएगा -1। तो एक बार जो भी राइट साइड आएगा वो प्लस आ जाएगा, लेफ्ट साइड माइनस, टॉप बॉटम दोनों में से एक प्लस एक माइनस। ये हो गई हमारी पॉसिबिलिटीज। सेम वैसे ही है जैसे कि कॉइन फेंकते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा। हेड टेल आता है, टेल हेड आता है, या फिर हेड आता है हेड हेड, ऐसे टेल टेल। तो वो पॉसिबिलिटीज हमने मतलब बना दी है कि कौन सी एक टाइल किस किस के साथ मूव हो सकती है। ये वाली टाइल चारों तरफ साइड मूव हो सकती है, ये टाइल सिर्फ दो साइड, ये टाइल सिर्फ दो साइड। तो आपने देख लेना है, बस कोड हर एक के लिए सेम लगेगा। अब यहाँ पे लगाओ, इधर आओ, इफ जो हमने वेरिएबल बनाया था, ये वाला पॉसिबिलिटीज वाला, कॉपी करो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये वाला जो वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज है, अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखो 0, और अगर 0 पे है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर टाइल 0 है, पॉसिबिलिटी 1 है, और पॉसिबिलिटी 2 है, और ऑपरेटर होता है इन सारी कंडीशन में से कोई एक है। ठीक है, एंड नहीं लगेगा यहाँ पे, और लगेगा, इनमें से कोई एक है। तो यहाँ पे लिखो पॉसिबिलिटी अगर 3 है, अगर 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर इन तीनों में से कोई टाइल है, पोजीशन है जहाँ, तो क्या करेंगे, मूव काउंट +1। हमारे मूव कैसे काउंट होनी है, जहां पे करेंगे इधर से करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, मतलब मूव काउंट होगा। यहाँ पे करेंगे इधर जाएगा, मूव काउंट होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये तो कहीं भी नहीं जाएगा, तो इसमें मूव काउंट नहीं होगा। मूव काउंट तभी होगा अगर हमारा स्कोर तभी काउंट होना है अगर ये मूव होने के चांसेस होंगे, कहीं ना कहीं मूव होगा। तो मूव होने के चांसेस इन्हीं में से है, 0 1 2 3। एम्प्टी, जो भी एम्प्टी टाइल थी, डॉट स्टाइल डॉट ग्रिड एरिया इज इक्वल टू रैंडम, रैंडम पोज, एम्प्टी वाली को रैंडम पोज टाइल 0, प्लस अब उसको नेक्स्ट लाइन में भी लेके जाना है, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये पता क्या चीज है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो जे वाली इधर आ गई इमेज, तो जो एम्प्टी वाली है वो इधर आनी चाहिए, इंटरचेंज होनी चाहिए ना। ये वाली उठा के दो वाली जो इमेज है इधर आ जाएगी फर्स्ट वाली पे, इधर इधर एम्प्टी है, एम्प्टी इधर जानी चाहिए। तो दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इसी के साथ होगा रैंडम पोज। किसको करना है, टाइल को, टाइल जो भी आई में वैल्यू होगी, लूप। इधर लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ऑल क्यों लगाया, टाइल डॉट टाइल को गेट करना है इधर, टाइल। ये इंडेक्स एरे वाला हम साथ में लिखते हैं क्योंकि हमने सारी टाइल्स को गेट करना होता है। तो वो एरे इंडेक्स के साथ है, जहां पर है ना 0, तो ये सारी टाइल्स इंडेक्स में हमने स्टोर की हुई है, इसलिए हम ऐसे टाइल लिखते हैं साथ में। डॉट स्टाइल डॉट ग्रिड, ग्रिड एरिया इज इक्वल टू रैंडम पोज
8 एंड 0, 8 से लेके 0 तक जितनी टाइल है उसको हमने इंटरचेंज करना है एम्प्टी वाली, जो भी एम्प्टी वाला ग्रिड है उसके साथ। तो साथ में यहाँ पे एक कोड लिखो, प्लस साथ में ही लिखना है, बेशक एक लाइन में ऐसे ही लिखना है, प्लस नेक्स्ट लाइन के लिए प्लस रैंडम पोज 8 एंड 1। इसको करो रिफ्रेश। अभी यहाँ पे मूव नहीं हो रहा। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो इधर ही, इफ के बीच ही बनाना है, इथे इधर ही बना देते हैं। चलिए, करंट करंट टाइल इज इक्वल टू रैंडम पोज टाइल। जो भी रैंडम पोज में जो टाइल है उसको हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया। रैंडम पोज रैंडम पोज वाली जो टाइल है इज इक्वल टू रैंडम पोज 8। जो हमारी 8 नंबर वाली टाइल होगी उसको हमने रख दिया इस वेरिएबल के बीच, रैंडम 8 रैंडम पोज 8 इज इक्वल टू करंट टाइल। जो भी 8 नंबर वाली होगी टाइल उसको हमने एक इधर रख दिया जे वाले वेरिएबल के बीच। अब जे वाला वेरिएबल खाली हो गया। अब इसको जो भी इसके अंदर आई थी, जहां पर पहले हमने क्या किया, रैंडम पोज जो भी हमारे पास टाइल थी उसको उठा के एक वेरिएबल में, तीसरे स्वैपिंग होता है ना, तो 2 नंबर स्वैप करने हैं तो टेम्परेरी वेरिएबल के साथ करते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, इसके अंदर जो भी हमारी जहाँ पे टाइल होगी उसको उठा के, इसको ही मान लो, इसको उठा के हमने इस वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब ये खाली हो गया। इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या आ गया, रैंडम पोज 8। जो भी रैंडम पोज 8 वाली नंबर पे टाइल होगी इसको हमने रैंडम पोज टाइल वाले वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब जहां पर जो करंट वाली है उसको हमने 8 के अंदर रख लिया, जो स्वैपिंग हो रही है। तो मैंने जहां पे इस पे क्लिक करना है तो जो इधर आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली उठा के इधर रख दी। अब ये खाली हो गया। इसके अंदर अब क्या आएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी होगी हमें पता नहीं, जो भी मूव करेंगे, हो सकता है मैं जे मूव कर दूं, हो सकता है मैं जे मूव कर दूं, तो वो होगी रैंडम टाइल, ठीक है। वो रैंडम टाइल हमें नहीं पता कौन सी है। तो मैं देखो, हम जब प्ले करेंगे तब मैं बताऊंगी। मान लो जहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अभी एरर आ रही है कि मैंने क्लिक किया तो 7 वाला रीड नहीं हो रहा। जे वाला करके देखिए, जे भी नहीं हो रहा, कोई भी नहीं रीड कर रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो मतलब यहाँ पे क्लिक तो हो रहा है लेकिन अभी उसने रीड नहीं किया। तो यहाँ पे ना हमने स्वैपिंग की कैसे है, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 6 नंबर आ गया। अब ये खाली हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास दो चांसेस है, या तो मैं 5th वाली यहाँ पे मूव कर दूं, या फिर जे वाली ऊपर वाली 3 नंबर वाली यहाँ पे मूव कर दूं। तो वो हमारी रैंडम टाइल होगी, तो उसको हम मूव कर देंगे। यहाँ पे लिखो, इधर हमने करंट टाइल को इधर लिख दिया, इफ रैंडम पोज डॉट जेसन फाइल के साथ काम करेंगे हम, डॉट। ये क्या है ये बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको लगाओ। डबल इज इक्वल टू नीड नीडर पोज हमने वहां पे बनाया था एक वेरिएबल ऊपर, नीड पोज डॉट जेसन। यहाँ पे लिखो ऐसे, डॉट। इसको स्टडी हम बाद में करेंगे, ये है क्या। ये मैंने लगा दिया एक डॉट ऑपरेटर। ये वाला कोड लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्लीट परफेक्ट गेम बनाना चाहते हैं तब ये लगेगा। अगर गेम हमारी बीट हो जाए, बीट कैसे होनी है वो आपने खुद देखना है। यहाँ पर मेरे पास बीट हो गई, यहाँ पर मूव करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। तो गेम बीट हो गई। तो मैं यहाँ पर ये वाला मैंने लगा दिया, ये चीज बीट करने के लिए काम आएगी जब सब कुछ सॉल्व है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 2 3 सब कुछ सॉल्व है जहाँ पे। तो ये बीट होगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कंसोल, कंसोल में प्रिंट करा देंगे डॉट लॉग गेम
बीटड। साथ में देखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब यहाँ पे हमारा आएगा कार्ड, BLR, हमने वहां पे कार्ड बनाया था ना, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर दो, वहां पे हमने हाइड किया था, डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स में कर दो। अब यहाँ पे हमें CSS ऐड करनी पड़ेगी, वो बात भी करेंगे, कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मूव्स काउंट, कितने मूव्स काउंट हुए हैं। अगर गेम बीटेड है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इनर HTML इज इक्वल टू मूव काउंट। यहाँ पे मूव काउंट 0 रहेगा क्योंकि गेम तो खेली ही नहीं। मूव काउंट, बस इसको करो रिफ्रेश। ये किधर आ रहा है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड, ये तो मैं लगाया ही नहीं किधर। एक नंबर पे ये किधर से आ गया, मैंने तो ये लगाया ही नहीं, अपने आप आ गया, तभी एरर आ रही है। अब सही है, तभी वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था। अब पता नहीं हमें ये गेम बीट कब होगी, जब भी होगी तो वो कोड चल पड़ेगा। तो ये तो बार बार रिफ्रेश करके पता चलना है, या सॉल्व करके, तो वो अपने आप कोड हो जाएगा वर्क, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एरर नहीं है कोई इसमें, कोड हमारा सही है। अब दूसरा कोड लगाओ, यहाँ पे बाहर आ जाओ, इन ब्रैकेट से बाहर, ऑटो सॉल्व का फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या था, इधर था, एक बटन लगाया था, ये वाला, क्या नाम रखा था इसका, ऑटो सॉल्व किधर गया, अच्छा ऊपर था, ये वाला ऑन क्लिक फंक्शन ऑटो सॉल्व, इसको कॉपी करो, मैच करना चाहिए इसके साथ, कॉपी पेस्ट। जब कोई बंदा ऑटो सॉल्व बटन पे क्लिक करेगा तब गेम अपने आप सॉल्व होनी चाहिए। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, जितनी टाइल है उसको गेट करना, उसको बस अरेंज कर देंगे हम। डॉट लेंथ, आई को कर दो प्लस प्लस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, कौन सी टाइल, टाइल यहाँ पे लिख दो आई में जो वैल्यू है, डॉट स्टाइल डॉट ग्रिड एरिया, ग्रिड एरिया इज इक्वल टू नीड पोज आई एंड 0। तो सारी अपने आप पोजीशन पे आ जाएगी, जो भी रैंडम हमने बनाया है ना, रैंडमली, वो सब कुछ रैंडमली हट जाएगा। ये रैंडमली बनाया है ना, रैंडम वाला कोड बस हमने हटाना है। हो गई सॉल्व। रिफ्रेश वाला बटन कर रहा है वर्क, सही है, ऑटो सॉल्व। लेकिन अभी जहाँ पे हमारे पास मैसेज नहीं आ रहा, मैसेज आना चाहिए कि आपने ऑटो सॉल्व, जो रिजल्ट वाला मैसेज है वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे और भी थोड़ा सा कोड लगाते हैं, प्लस स्लैश न्यू लाइन के लिए, प्लस नीड पोज आई एंड 1, और लास्ट में कर दो जो रैंडम पोज है इज इक्वल टू नीड पोज डॉट स्लाइस, ऑटो सॉल्व। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा करते हैं, इसको लास्ट में लगाते हैं।
इधर इधर ही लगा देते हैं लास्ट में, सॉल्व। अब हम कराएंगे शो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, BLR ब्लर वाला हमने लगाया था, डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में, उधर हाइड किया था तो इधर डिस्प्ले कर दो। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जितने भी मूव है मूव काउंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ऑटो सॉल्व। तो जहां पे लिखा है कि आपने ऑटो सॉल्व किया है, मूव काउंट रहेंगे 0। तो ये अपने आप आ गया। ऐसे ही नहीं आना चाहिए भाई, क्लिक करने पे आना है। तो ऐसा करते हैं, इसको उठाओ, क्लिक करने पे चाहते हैं तो इसके अंदर लगाते हैं कोड। अब चेक कर लेते हैं, ऑटो सॉल्व अब सही है। तो ये आ गया, इसको हम डिजाइन करते हैं प्यारा सा। तो ये वाला कोड सारा आप इसके अंदर लगाओ, इस ऑटो क्लिक वाले पे ऑटो सॉल्व वाला बटन है ना, इसके अंदर कोड लगाओ, नहीं तो वो क्लिक से बाहर आ रहा है, बिना क्लिक किए ही रिजल्ट शो हो रहा है। ऑटो सॉल्व सारे बटन वर्क कर रहे हैं, ये भी हो रहा है रिफ्रेश, ऑटो सॉल्व भी हो रहा है। तो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं जल्दी से, इधर ही चलते हैं। इधर हमने बीच में ही छोड़ दिया था ये वाला, यहाँ पे लिखो दो एक बैकटॉप, बैकटॉप फिल्टर होता है ब्लर, तो बैकग्राउंड इसका ब्लर हो जाए। बैक टॉप, बैक ड्रॉप, मैंने टॉप लिख दिया, बैक ड्रॉप फिल्टर ब्लर। तो ये देखो पीछे ब्लर हो गया, अब ये हाईलाइट रहेगा। अब इसको जल्दी से थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। जो हमारा बिन वाला था ना, बिन स्क्रीन, ये क्लास हमने लगाई थी, इसमें रिजल्ट आना है। विड्थ इसकी रख दो, विड्थ ज्यादा रखेंगे, हाइट कम रखेंगे 300 पिक्सल, मार्जिन ऑटो रहेगा, सेंटर में चला जाएगा कार्ड। बैकग्राउंड कलर इसका रहेगा प्यारा सा कोई लगा देते हैं, ये वाला लगा दो, CE D4DA। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो 10 पिक्सल। ऑटो सॉल्व का बटन मैंने इसीलिए लगाया है ताकि हमें जल्दी जल्दी यहाँ पे आउटपुट नजर आती रहे। तो यहाँ पे देखो अब सही लग रहा है कार्ड। डिस्प्ले, नहीं तो हम सॉल्व करने बैठ जाए तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाना था। फ्लैक्स, डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स में, बस। अब इसकी इमेज को थोड़ा डिजाइन करेंगे। अब सही लग रहा है, वैसे तो सही है, इतना ही, इतना भी सही है। आप इसमें और करना चाहते हैं चेंजेस, ये प्ले अगेन का बटन है, अब ये आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना। इसको आप डिजाइन करो, इसको जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा बहुत एडिट कर लो, इसको आप थोड़ा बहुत अगर फॉन्ट साइज वगैरह इसका इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर दो। तो ये आपने खुद करना है। हमारा जो मेन काम है वो हो गया है। प्ले अगेन पे क्लिक करेंगे तो प्ले अगेन ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, मतलब प्ले अगेन यहाँ पे स्टार्ट रीस्टार्ट होनी चाहिए इमेज। हो ही गया हमारा पूरा वैसे कंप्लीट कोर्स, कोड कंप्लीट हो ही गया है। जहाँ पे एक ये है गेम बीटर वाला, चलिए यहाँ पे मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ इसको सॉल्व करने का, अगर हो जाए तो हम देखते हैं क्या बनता है, अगर नहीं हुआ तो फिर रहने देंगे ऐसे ही। अभी जहां पर हमारी जो टाइल्स है वो मूव नहीं हो रही, तो यहाँ पे एरर है, तभी सॉल्व होना है इसने। रेफरेंस है 27 पे, आई इज नॉट डिफाइंड, मैं ऐसे मूव कर रही हूँ ना तो एरर आ रही है, मतलब सॉल्व नहीं हुई। 27 पे चलो, आई को बोल रहे हैं कि डिफाइन नहीं किया, ये वाली। यहाँ पे 1 आना है, मैंने आई लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 आएगा। अभी भी मूव ये तो हो गई, सारी नहीं हो रही। तो यहाँ पे रैंडम जेसन इज नॉट अ फंक्शन, 34, 34 पे चलते हैं जल्दी से।
जे वाली लाइन पे जेसन वाली फाइल जहां पे प्रॉब्लम है, मैंने ज्वाइन लिखना था, ज्वाइन, पता नहीं जाता अपने आप टाइप हो जाता है। ज्वाइन करना है हमने दोनों को। इसको पहले रिफ्रेश करो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मूव होना स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ पे पूरी टाइल मूव नहीं हो रही, तो यहाँ पे पहले ज्वाइन कर लेना। दोनों को ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों को ज्वाइन किया। जे वाली नहीं मूव हो रही, जे वाली हो रही है, मतलब अभी भी हमारे कोड में प्रॉब्लम है। रिफ्रेश कौन कौन सी हो रही है मूव, 1, 8, जे नहीं हो रही। मैं जल्दी से यहाँ पे देख लेती हूँ। हमारा सारा जो कोड है ना, इसी पे डिपेंड करता है, जे वाला जो टाइल इसी के साथ मूव होनी है। तो यहाँ पे हमारे पास हुई है एरर, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था। यहाँ पर जो वैल्यू है ना, टाइल 0 एंड टाइल 0, इन दोनों ने मूव होना है, लेकिन यहाँ पे इधर हमने लिखना है 1, क्योंकि यहाँ पर हाफ टाइल मूव हो रही है, हाफ नहीं हो रही। तो सारी टाइल मूव होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, जे मूव हो रही है, जे मूव हो रही है, जे वाली नहीं हो रही ना, तो जे वाली हो रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किधर है, इधर। यहाँ पे लिखो 1, पहले तो यहाँ पे टाइल 0 0 रहेगा, टाइल 0, उसके बाद टाइल 1, और एक यहाँ पर लास्ट में जो भी टाइल 1 है, वो सारी फिर मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। अब ये भी मूव हो रही है, ये भी हो रही है, ये, अभी ये वाली नहीं हो रही, तो 8 वाली तो हो गई। और देख लेते हैं इसी में कोई प्रॉब्लम है मेरे पास। यहाँ पे भी जिधर 1 लिखा हुआ है, इधर 1 लिखो, 8 1 8 1, तो वो इंटरचेंज नहीं हो रही, तो इसी के साथ 1 के साथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। 8 1, अब यहाँ पे उल्टा कर दो। इधर हम क्या करेंगे, इधर कर देते हैं टाइल 0, जे वाली लास्ट वाली पे कर दो टाइल 0, इधर कर दो 8 0, इधर कर दो टाइल 0, इधर कर दो 8 0। रिफ्रेश, ये हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई। अब ये भी जा रही है, इधर सही है, अब सारी सही हो गई, ये भी सही है। तो पहले जो हमने कोड लगा के देखा था वो वर्क नहीं करा, तो हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर 0, टाइल 0, 8 0, तो वो अपने आप इसकी हमने लोकेशन देखनी है। इसको आप थोड़ा सेट कर लेना कोड को, ये वाला जैसे लिखा हुआ है, ये वाला। अब मैं एक बार ट्राई करती हूँ, अगर ये सॉल्व हो जाए, नहीं हुआ तो फिर हम बंद कर देंगे इसको। इसमें टाइम बहुत लगेगा, वो आप खुद सॉल्व करके देख लेना, कोई एरर नहीं है इस गेम में, सारी कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी आपको कोई एरर आए ना, तो मुझे बता देना, मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो नहीं तो फिर भी मैं, चलिए सोर्स कोड ऐड कर ही दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मैच कर लेना, तो वहां पे आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए फिर भी बता देना, मैं कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सोर्स कोड गिटहब का लिंक होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। यहाँ से देखो प्ले अगेन ऑप्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।